वालों को दे दिया, लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआर साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, ये सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी। और योगी जी तक ये संदेश पहुँचना चाहिए मेरा। मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को बताना चाहता हूँ कितने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के ये ट्रेंड कातिल हैं। जी का नाम दोबारा, कौन से यहाँ क्या करने आए हो? नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मज़हब के नाम पर नफरत परोसने का सिलसिला लगातार जारी है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें, वीडियो हर रोज़ देखने के लिए मिलती हैं और लगातार इसमें इजाफा ही देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर ना तो प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री, ना ही कोई और शख्स का ना तो बयान आता है और ना ही इसको लेकर कोई ट्वीट किया जाता है। और अब नया मामला जो है वो गाज़ियाबाद के डासना से सामने आया है, जहाँ पर इस बार मज़हब के नाम पर एक मासूम 10 साल के बच्चे को शिकार बनाया गया है। आपको याद होगा, अब कुछ महीने पहले का ही वाक़या है, डासना का ही। गाज़ियाबाद के डासना का जो मंदिर है, वहाँ पर आसिफ नाम का एक मासूम बच्चा पानी पीने के लिए उस मंदिर में चला गया था और फिर वहाँ पर मौजूद जो नफ़रत बांटने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर किस तरह से उस मासूम बच्चे को पीटा था। हालांकि बाद में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उनको बाद में उनकी ज़मानत भी हो गई थी, उन्हें छोड़ भी दिया गया था। अब फिर से उसी डासना देवी मंदिर का ही मामला सामने आया है, जहाँ का जो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो जहर उगलने, नफ़रत फैलाने के लिए वो जाना जाता है। ना तो वो हिंदू महिलाओं को बख्शता है, ना मुस्लिम महिलाओं को, और मुसलमानों के नाम पर तो वो लगातार नफ़रत परोसता ही है। लगभग हर रोज़ का यही काम है। और इस बार उसने 10 साल के मासूम बच्चे अनस सैफी को इसका शिकार जो है वो बनाया है। जी का नाम दोबारा, कौन से हम ताजपुर कराने वाले यहाँ पर नहीं आए। यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने भाभी को देखना आया। आटा लेने ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गाँव में रहने आए हैं। रहने आए हो? उस्मान कॉलोनी में नहीं आए। किसके घर पे? यहाँ पे उस्मान कॉलोनी उस्मान के घर के पीछे नाले के पास। तुम्हारा घर है यहाँ पे? हाँ, अपना घर है। नरसिंहानंद सरस्वती जो है उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, आसिफ के बाद अब अनस आज 10 अक्टूबर 2021 को रेकी करते हुए मंदिर के अंदर पकड़ा गया। ये मुसलमान के बच्चे ट्रेंड कातिल हैं और सुरक्षा के लिए लगाई पुलिस जाने कहाँ सोती रहती है, जो मुसलमान उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। और बाकायदा तौर पर ये जो वीडियो है ये ट्वीट किया गया है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर किस तरह से लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए कि ये शख्स किस तरह से उस मासूम बच्चे को साथ में खड़ा करके, और पुलिस वाला भी उसके साथ में खड़ा हुआ है, इसके हवाले किया जा रहा है उस बच्चे को। आप देखिए ये शख्स क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया है, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआर साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, ये सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं। दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है। ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा। मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा। ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस हिंदुओं पे पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के ये ट्रेंड कातिल हैं। तो आपने सुना इस शख्स को कि एक 10 साल के मासूम बच्चे को किस तरह से ये अपनी नफरत का शिकार बना रहा है। उसको एक तरह से आतंकवादी कह रहा है, उसको ये कह रहा है कि रेकी करने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो ये कह रहा है कि कत्ल की जो है वो साजिश, वो 10 साल का मासूम बच्चा जो इसी वीडियो के आपने अगले हिस्से में देखा होगा कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा, बता भी नहीं पा रहा कि आखिर
हुआ क्या था और वो वहाँ किस तरह से, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, और किस तरह से वो वहाँ पर पहुँच गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया है कि आज दिनांक 10/10/2021 को डासना देवी मंदिर के महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद के द्वारा ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो जो अनस के संबंध में की गई थी, जांच की गई तो ये पाया गया इसमें कि अनस सैफी जो है वो उस्मान कॉलोनी, डासना, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है और 10 साल की उसकी उम्र है। उसकी जो भाभी है मोमिना, वो दरअसल प्रेग्नेंट थी और वो अस्पताल में भर्ती थी और वो उनको देखने के लिए गया था। और जिस तरह से उससे बातचीत की गई, उसे यहाँ आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो वहाँ की जो पूरी स्थिति है उसके बारे में उसको पता नहीं था और गलती से अस्पताल और जो मंदिर है वो साथ में है। और क्योंकि अभी आपको पता ही है कि पूरा फेस्टिव सीजन है तो मंदिर में भी खासी भीड़ होती है और वो मंदिर को दरअसल अस्पताल समझकर वहां पर चला गया, जहां पर नरसिंहानंद सरस्वती ने उसको पकड़ा और जो कुछ कहा वो आपके सामने है। पुलिस ने ये भी कहा है साथ साथ कि उस बच्चे के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। तो ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसकी तरफ से कोई भी इस तरह की चीज बरामद नहीं हुई है 10 साल के मासूम बच्चे को लेकर जिस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, अजीत अंजुम जो कि पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि खुद को महंत करने वाला ये यति नरसिंहानंद इस बार एक नाबालिग मुस्लिम लड़के को आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने बता तो दिया कि उस लड़के पर आरोप झूठे हैं, लेकिन महंत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि विनोद कापड़े जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नफरती आदमी फिर न सिर्फ झूठ और नफरत फैला रहा है बल्कि खुलेआम नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। गाजियाबाद पुलिस इसके झूठ का पर्दाफाश कर चुकी है, क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? तो लगातार अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि पुलिस ने ये तो कह दिया कि जो भी कुछ कहा जा रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से वो बेबुनियाद है, वो झूठ है और किस तरह से उस बच्चे को, मासूम को कंफ्यूजन हुआ और वो कैसे अस्पताल समझकर वहां पर चला गया। 10 साल की मासूम की उम्र है, आप समझ सकते हैं 10 साल के बच्चे से कितनी समझदारी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि अब कैसे मासूम बच्चों को, 10, 11, 12 साल के बच्चों को लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये पहला वाकया नहीं है, आसिफ का आपने देखा था और अब अनस को इस तरह से जो है वो टारगेट किया गया है 10 साल के बच्चे को। इसके अलावा भी 1-2 इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो पहले भी देखने के लिए मिले हैं। सवाल ये उठता है कि ये शख्स लगातार मुसलमानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, हिंदू महिलाओं को लेकर, बीजेपी के जो नेता हैं उनको लेकर लगातार नफरत, अभद्र भाषा और आपत्तिजनक चीजें जो हैं वो लगातार इस तरह के वीडियो पोस्ट करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस शख्स को ऐसे कौन लोग हैं जिनका संरक्षण हासिल है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब गाजियाबाद पुलिस ये मान रही है कि ये पूरी बात जो नरसिंहानंद की तरफ से कही गई है ये आधारहीन है, तो क्यों नहीं फिर नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, किस तरह की घटनाएं होती हैं और कोई सवाल नहीं पूछता है और अब बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। जरा आप सोचिए कि इस बच्चे के जहन पर किस तरह का असर पड़ा होगा, इस बच्चे का जो जब वो बड़ा होगा तो किस तरह की के जहन से वो आगे बड़ा होगा और वो क्या सोचेगा जब वो अपने घर पर वापस जाएगा या इस इंसिडेंट के बारे में वो सोचेगा कि किस तरह से उसका हाथ पकड़ के उसको आतंकवादी और ना जाने क्या क्या वहां पर कहा जा रहा था कि वो रेकी करने आया है, कत्ल की साजिश के तहत भेजे जा रहे हैं बच्चे, और वो मासूम जो कि सिर्फ अपनी भाभी को अस्पताल में देखने के लिए आया था। ये सोचने वाली बात है और ये समाज को सोचने वाली बात है कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है। और पुलिस के रवैये को लेकर भी ये सवाल है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार, आदाब।